नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की, जिन्होंने अपने आंदोलन और सत्याग्रहों के द्वारा अंग्रेज़ों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनको भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पे होता है, जो गुजरात राज्य में है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और उनके 4 लड़के हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना मानस पुत्र बनाया था? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी ने अपना मानस पुत्र बनाया था। आगे देखते हैं कैसे महात्मा गांधी का जीवन किन किन मोड़ों से होते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहुंचता है और इस तरह के वो कार्य करते हैं कि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की जाती है। आज हम जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिन्हें महात्मा गांधी लोग कहते हैं और जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। 1889 से 1891 के बीच ये इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करते हैं और तृतीय श्रेणी में वकालत की पढ़ाई उत्तीर्ण करने के बाद यह भारत आते हैं। राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत शुरू करते हैं, लेकिन वकालत कुछ अच्छी नहीं चलती है। इसी बीच इनको एक केस मिलता है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मुसलमान रहते हैं जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला अपने केस के सिलसिले में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो महात्मा गांधी के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। वो घटना क्या थी? डरबन से पिटोरिया के मध्य ये ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और उस समय यह नियम होता है कि फर्स्ट क्लास में अंग्रेज़ों के साथ कोई काला व्यक्ति यानी गोरों के साथ कोई काला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। महात्मा गांधी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के और उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और यात्रा करते हैं डरबन से लेकर के प्रिटोरिया तक की। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिस स्टेशन का नाम है मेरिट्सबर्ग स्टेशन। वहाँ टीटी आता है और कहता है कि तुम काले आदमी इस डब्बे में कैसे बैठ गए? महात्मा गांधी अपना टिकट निकालते हैं और दिखाते हैं कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मुझे इंग्लैंड की सरकार के द्वारा यह टिकट मिला है, क्योंकि सरकार ही जारी करती है टिकट, तो मैं यहाँ बैठने के लिए अब यहाँ पर मेरा यह अधिकार है कि मैं यहाँ बैठूँ। टीटी कहता है कि तुम्हारे पास टिकट हो, चाहे किसी की अनुशंसा हो या इंग्लैंड की सरकार ही खुद क्यों न कहे, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है क्योंकि तुम काले हो। महात्मा गांधी को उनके साजो सामान के साथ उठाकर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। यह वही घटना है जिसने महात्मा गांधी के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत शुरू करते हैं और जो सबसे पहला काम करते हैं वो ये है कि वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करते हैं 1906 में। वो देखते हैं कि वहाँ पे गोरे लोगों के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन काले लोगों को अपने साथ एक पत्र लेकर चलना पड़ता था जिस पे उनका पूरा विवरण लिखा होता था। यह भेदभाव महात्मा गांधी को बहुत ही बुरा लगता है और इसके विरोध में वो आंदोलन करते हैं। 1906 में सर्वप्रथम अवज्ञा आंदोलन। अगर प्रश्न पूछे कि भारत से बाहर
सर्वप्रथम अवज्ञा आंदोलन यानी सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में 1906 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपने इस सत्याग्रह हथियार का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को सफलता मिलती है, महात्मा गांधी का उत्साह और बढ़ जाता है और ढेर सारे सामाजिक कार्य वो दक्षिण अफ्रीका में करने लगते हैं रंग भेद के खिलाफ। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और 1913-14 में गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह, फिर पुनः सत्याग्रह करते हैं गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा क्या है? उस समय भारतीय मजदूरों को 5 या 10 वर्ष के लिए बाहर भेजा जाता था, जैसे इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे वहाँ उन्हें मजदूर के रूप में भेजा जाता था और उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। इंग्लैंड की सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया लगभग 3% का। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और उनकी विजय भी हुई और उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को बम्बई आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बम्बई आते हैं, यानी भारत आते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रश्न अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं। उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं और उनके कहने पर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशा को समझने के लिए, देखने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकलते हैं। 1916 में उनकी मुलाकात रामचंद्र शुक्ल से होती है। रामचंद्र शुक्ल जी बिहार के रहने वाले हैं। वो चंपारण की जो नील खेती की समस्या है उसको गांधी जी के सामने रखते हैं। क्या है ये 3 कठिया पद्धति जो चंपारण में प्रचलित है? बिहार का एक ज़िला है जो नेपाल से सटा हुआ है, नाम है चंपारण। चंपारण में नील के जो बागान हैं उसके जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो वहाँ के स्थानीय किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किए हुए हैं कि आपको अपने कुल ज़मीन के 15% भाग पर नील की खेती करनी है। ऐसे में आपकी इच्छा हो या न हो आपको खेती करना पड़ता था। बिहार के किसान इससे बहुत प्रताड़ित हो रहे होते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ये बात महात्मा गांधी से कहते हैं और कहते हैं कि आपकी जो घटनाएं दक्षिण अफ्रीका की हैं उनके बारे में हम लोगों ने सुना है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ भी उसी तरह का कुछ प्रयोग करें। महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल जी की बात स्वीकार करते हैं और उनके साथ बिहार की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बिहार पहुँचते ही वहाँ पर कांग्रेस के जो अन्य सदस्य होते हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी भी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और ये लोग नील की जो खेती है उस पर अपना रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में इसमें कमी है। महात्मा गांधी पाते हैं कि नील के जो खेती है उसके द्वारा बिहार में किसानों का शोषण हो रहा है और इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना चाहिए। यह बात वह अंग्रेज अधिकारियों के सामने रखते हैं, लेकिन प्रारंभ में अंग्रेज उनकी बात को अनसुना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है अंग्रेज़ों को लगता है कि महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण वह इस पद्धति को लगभग समाप्त कर देते हैं और गांधी जी के नाम एक और सफल सत्याग्रह जुड़ जाता है चंपारण आंदोलन के नाम से। यानी 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा सफल आंदोलन किया गया। 1918 में खेड़ा का आंदोलन होता है गुजरात में। वहाँ पे यद्यपि सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का योगदान भी उसमें है। यहीं पर इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है। वहाँ भी कर को लेकर के समस्या रहती है। उस साल फसल बर्बाद हो गई रहती है, सूखा पड़ा रहता है और नियम कहता है कि अगर सूखा पड़ जाएगा तो किसानों को कर नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन अंग्रेज यह बात मानने को तैयार नहीं है कि सूखा पड़ा हुआ है। महात्मा गांधी किसानों से आग्रह करते हैं कि आप कर का भुगतान न करें, लेकिन शांतिपूर्वक, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी की बात मानकर खेड़ा के किसान कर देने से मना कर देते हैं और अंततोगत्वा अंग्रेज़ों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उस साल सूखा पड़ा था और सभी किसानों के कर माफ़ कर दिए जाते हैं। इस प्रकार लगातार 1917 में चंपारण आंदोलन और 1918 में खेड़ा आंदोलन की सफलता से महात्मा गांधी उत्साहित हो जाते हैं और अपने आगे की यात्रा और अपने मनोबल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी अपनी यात्रा और भारत की स्वतंत्रता को धीरे धीरे अब अपने कब्जे में करते चले जाएंगे और कैसे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। आप देख रहे हैं CSC चैनल। नमस्कार।